नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। पहले हम मान लेते हैं कि उस एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म वो ए है एंड द कॉमन डिफरेंस भी डी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7, इट मीन दैट गिवन दैट 17 टर्म ऑफ एन एपी सीरीज इक्वल टू 10 टर्म ऑफ एन एपी सीरीज प्लस 7। बच्चों इसका मतलब यही होता है। दिस इंप्लाइज दैट A17 इक्वल टू A10 प्लस 7। जैसा कि आप जानते हो इसका नोटेशन होगा 17 टर्म के लिए होगा A17 और 10 टर्म के लिए नोटेशन होगा A10। शायद आप ये गिवन दैट समझ गए होंगे। फिर से समझिए कैसे हम जानते हैं कि ये दिया हुआ है 17 टर्म ऑफ एन AP, मतलब हो गया 17 टर्म एक्सीड बढ़ जाता है, यानी इक्वल टू लगाने के बाद ही बोलेंगे क्या 10 टर्म कितना बाई 7 मतलब प्लस 7। इसको आप बताया था ना, अगर मान लीजिए an है तो आप लिखते थे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक कम करके लिखते थे। वैसे यहाँ 17 है तो लिखोगे a प्लस 16d, 18 को लिखोगे a प्लस 9d। इसकी आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। अब देखो दोनों तरफ a और a कैंसिल हो गया तो मिलेगा 16d इक्वल टू 9d प्लस 7। अब 9d को यहाँ ट्रांसफर करिए, इट बिकम्स 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, या 16d में 9d सेपरेट करोगे इट गिव्स 7, तो 7d इक्वल टू 7 और d इक्वल टू 7 बाई 7। Therefore, our solution is d equal to 1. Hence, we can say that the common difference is 1. It's your solution. Next question. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54 term? तो मान लेते हैं कि बेटा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये सीरीज दिया हुआ है। तो इस सीरीज का जो प्रथम पद है यानी फर्स्ट टर्म है वो 3 है और कॉमन डिफरेंस होगा 15 माइनस 3, इट गिव्स 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी हम मान लेंगे वो nth टर्म है। लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ध्यान दीजिएगा जो 54 टर्म है इसी सीरीज से आ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट सीरीज है। अगर इसी सीरीज से है तो इसका मतलब इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो 3 होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 12 होगा। It is given that according to question कि हमको फाइंड करना है कि which term of the AP will be 132 more than its 54 term। हम मान लेते हैं कि let nth term will be 132 more than its 54 term। ये हमारा स्टेटमेंट गिवन पार्ट है, हमने मान लिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि nth term इक्वल टू है 54 टर्म प्लस 132। कैसे हमने लिखा ध्यान सुनिए। कह रहा है कि कौन सा टर्म बराबर होगा 54 टर्म से 132 ज़्यादा, अर्थात nth टर्म इक्वल टू 54 टर्म प्लस 132। इस चीज़ को आप थोड़ा फोकस करें। nth टर्म को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते an इक्वल टू a54 और प्लस 132। और जैसा कि आप जानते हो आप, ये फार्मूला है एपी सीरीज के लिए nth टर्म के लिए a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू यहाँ 54 है तो होगा a प्लस 3d और प्लस 132। दोनों तरफ बेटा a से कैंसिल कर दो, चाहे तो बड़ी लॉग के कैंसिल करो या भी कैंसिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। It becomes n minus 1 into d equal to 53d plus 132। अब d की वैल्यू क्या है 12 है, रख देते हैं n minus 1 into 12 अब बराबर है 53 into 12 plus 132। ऐड करने पे मल्टीप्लाई जब करेंगे 636 आएगा और प्लस 132, इट गिव्स n minus 1 into 12 equal to 768। यहाँ से n minus 1 क्या आएगा ये देख लीजिए, n minus 1 आएगा 768 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको डिवाइड करिए, देखिए 12 छक 72, 6 बार जाएगा एंड 4 बार जाएगा, माने 64 टाइम्स जाएगा। ये है n माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि n इक्वल टू होगा 64 प्लस 1, इट गिव्स n इक्वल टू 65। यही हमारा सोल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं कि 65 टर्म जो होगा वो 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. Then what is the difference between their 1000 terms? तो बेटा कैसे लगाते हैं? पहले तो हम यहाँ 2 AP मानेंगे। मान लेते हैं कि पहला जो AP सीरीज है वो A1, A2, A3, A4 and so on AN, and the next second AP सीरीज is B1, B2, B3 and so on BN। जैसा कि अलग अलग मान लेंगे और इन दोनों में क्या कॉमन है, बस कॉमन ये है कि दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है। पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेट A1
A2 A3 डॉट डॉट AN एंड B1 कॉमा B2 कॉमा B3 एंड सो वन BN B 2AP जिनके दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम होंगे विथ सेम कॉमन, इट इज गिवन दैट विथ सेम कॉमन डिफरेंस D। ये तो हमने मान लिया और हमने कॉमन डिफरेंस क्यों सेम माना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2AP है द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। सबसे पहले इसका n टर्म देखिए, सिंस AN इक्वल टू होगा, इसका फर्स्ट टर्म है A1 अब प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस D माना, और इसका जो n टर्म का फॉर्मूला होगा BN मान लीजिए, BN इक्वल टू फर्स्ट टर्म इसका B1 अब प्लस n माइनस 1 इंटू इसका भी कॉमन डिफरेंस D है। तो हमको पहले निकालना है 100 टर्म का डिफरेंस, तो पहले 100 टर्म लेंगे, इसलिए A100 क्या होगा, माने 100 टर्म इक्वल टू होगा A1 अब प्लस जहाँ n के जगह पे 100 रखोगे तो 100 माइनस 1 99 देगा, इट गिव्स 99D। और यहाँ पे आप B100 निकालोगे, इट गिव्स B1 प्लस 99D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म, माने A100 और B100 का डिफरेंस क्या होगा, A100 अब माइनस B100 इक्वल टू दिया है 100, ये खुद 100 है, तो दिस इंप्लाइज दैट A100 की वैल्यू क्या है बेटा, A1 अब प्लस 99D है, 99D है, अब माइनस B100 की वैल्यू क्या है, B1 अब प्लस 99D है इक्वल टू 100। जो ही आप ब्रैकेट खोलते हो देखो प्लस 99D और माइनस 99D बोथ आर कैंसिल, आपके पास सिर्फ होगा A1 माइनस B1, A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया अभी, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, इसको हम अलग से निकालते हैं, ऊपर की 2-3 लाइन रेज करते हैं। नाउ A1000 माइनस B1000, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या होगा। A1000 का फॉर्मूला होगा क्या होगा, A1 अब प्लस 999D माइनस इसका क्या फॉर्मूला होगा, B1 प्लस 999D। ब्रैकेट खोलोगे आप तो A1 प्लस 999D और माइनस B1 माइनस 999D, देखो दोनों कैंसिल हुआ, तो क्या इसका आंसर आएगा A1 माइनस B1, और इसकी वैल्यू हम क्या जानते हैं 100 जानते हैं, यानी इसका भी आंसर 100 आएगा। यहाँ कर देना यूजिंग फर्स्ट, यही हमारा सोल्यूशन है। तो हमारा सोल्यूशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स इज 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। बच्चों देखो ये AP सीरीज का ही सवाल है, देखते हैं कैसे। जैसा कि आपको पता है जो 3 अंकों की जो संख्या होती है वो 100 से स्टार्ट होती है और 999 पे जाके एंड हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 7 से जो कटता है वो पहला जो नंबर होगा 100 तो होगा नहीं, तो आप चेक कर ना तो 100 है, ना 101 है, ना 102 है, ना 103 है, ना 104 है, सीधे आएगा पहला जो होगा 105, यानी 105 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, जो 3 अंकों की होगी। अब क्या करो, अगला मतलब पहले हम AP सीरीज बनाते हैं, तो आप क्या करो, पहले तो पता कर लिया कि हमने कि 105 जो है 7 से कटने वाला है, ध्यान देना है पहला मेंबर है जो 7 से कट रहा है। अब इसमें 7 आप ऐड करोगे तो नेक्स्ट मेंबर आएगा 112, ये भी 7 से कटेगा, इसमें 7 ऐड करो तो 119। बस आपको पहला ही सर्च करना, बाकी आप जो है 7 ऐड करते जाओगे तो आगे की संख्या मिलती जाएगी। अब आपको 3 अंकों की जो संख्या होती है वो 999 भी होती है एंड वाला, ये तो 7 से कटेगा, लेकिन उससे पहले एक संख्या आती है 994, थोड़ा रिसर्च करिएगा, ये 7 से कटेगा। एग्जाम में इस बात का कोशिश करना कि ये 990, मगर इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आपका फर्स्ट और लास्ट दोनों एग्जैक्ट सही होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर आप पहले अगर कोई नंबर ले लेते हैं तो डाटा गलत हो जाएगा और ये सवाल गलत हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे जो AP सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस 7 है। तो लगाते कैसे हैं, इट फॉर्म्स एन AP, जैसा कि मैंने बता दिया AP सीरीज ही है, तो उनकी कॉमन डिफरेंस आपके लिए कांस्टेंट 7 है। यहाँ A इक्वल टू फर्स्ट टर्म 105 है, कॉमन डिफरेंस आपका 7 है, क्योंकि 112 माइनस 105 में सेपरेट करो 7 आएगा। यहाँ से यहाँ तक कुल कितने टर्म, ये क्वेश्चन है आपका, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, और जो लास्ट टर्म है उसको हम AN से डिनोट करते हैं, तो AN जो है 994 है।
जैसा कि फॉर्मूला पढ़ा था nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। अब सबकी वैल्यू रखो, तो an की वैल्यू है 994 इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपका 105 है, अब प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिविजन 7 है। 105 को सेपरेट करोगे तो 889 आएगा, 889 आएगा इक्वल टू n माइनस 1 7। फर्दर आप इस 7 को डिवाइड करने भेज दो, तो 889 अपॉन 7 इट गिव्स 127 एंड 127 इक्वल टू n माइनस 1 या n इक्वल टू होगा 127 प्लस 1 इट गिव्स n इक्वल टू 128। तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो होंगे 128 नंबर्स होंगे जो 3 अंकों की होगी और जो 7 से डिविजन होगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि 105 to 994 कुल कितने नंबर हैं 128। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। जैसा कि आपको पता है कि जो 4 के मल्टीपल होते हैं 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20 एंड सो ऑन। बट बेटा यहाँ पे जो हमको मल्टीपल लिखना है ना, वो ध्यान देना कि वो मल्टीपल आना चाहिए 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में। तो आप सोचो 10 और 250 के बीच में जो पहला मल्टीपल होगा वो कौन होगा? तो देखो 12 ही होगा ना, 10 तो होता नहीं है, 11 नहीं होता, 12 आ रहा है, 12 आएगा जो 10 और 250 के बीच में। अब एक काम करो 12 में प्लस 4 ऐड करते जाओ, मतलब जिसका मल्टीपल 4 का मल्टीपल पूछ रहा है तो इसमें 2 ऐड करो तो आपको नेक्स्ट वाला नंबर मिल जाएगा जो 4 का मल्टीपल है। ये ट्रिक है। तो 12 16 20 आगे का 2-3 टर्म लिख दीजिए डॉट डॉट डॉट। अब सोचिए 250 तो है नहीं 4 का मल्टीपल, तो 250 से पहले एक नंबर आता है 248। अब थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। आप 250 से डिवाइड करो और 250 अपन 4 करोगे तो आप देखोगे कि वो पूरी तरह से नहीं कटेगा। तो कौन सा नंबर से कटेगा? वो 248 ही होगा जो 4 से पूरी तरह से डिविजन होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो लास्ट मल्टीपल है, जो 4 का जो लास्ट मल्टीपल है वो 248 है। तो इस तरह से ये हमारा एपी सीरीज बना जिसका कॉमन डिफरेंस क्या 4 है, आप देख सकते हो। तो बच्चों इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको पहले एपी सीरीज बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। यही मैथमेटिक्स है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि हमारा एपी सीरीज क्या हो सकता है इस केस में। जैसा कि आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस 4 है और लास्ट टर्म आपका 248 है और n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ये निकालना है हमको। देखो हम जानते हैं nth टर्म का फार्मूला फॉर एपी सीरीज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an की जगह पर रखो 248 विच इज द लास्ट टर्म बराबर 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। 12 को जब ट्रांसफर करिए इट गिव्स 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब इस 4 को यहाँ डिवाइड करिए 236 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस 1। देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सब एक ही तरीके से सॉल्व किए हैं। तो आप प्रोसीजर को तैयार कर लीजिए कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। जो ही आप डिवाइड करोगे 4 से आएगा 59, इट गिव्स n माइनस 1 इक्वल टू 59 या n इक्वल टू 59 प्लस 1 या n इक्वल टू 60। तो हम कह सकते हैं कि कुल कितने मल्टीपल होंगे 10 और 250 के बीच में? तो आप कहोगे देयर आर 60 मल्टीपल्स बिटवीन 10 एंड 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द एपीज 63 65 67 एंड सो ऑन एंड 3 10 70 एंड सो ऑन आर इक्वल। क्वेश्चन में कह रहा है कि n के किस मान के लिए जो एपी सीरीज है दोनों एपी सीरीज की वैल्यू सेम होगी। यहाँ n का मतलब क्या है? इस मान लीजिए इसका पहला टर्म 63 है, इसका पहला टर्म 3 है, इसका सेकंड टर्म 65, इसका सेकंड टर्म 10, इसका थर्ड टर्म 67 है, इसका थर्ड टर्म 17 है। जैसा कि बेटा देख रहे हो ये जो सीरीज है वो बढ़ रहा है, ये भी सीरीज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप देखोगे कि एक ऐसी स्थिति आएगी जब यहाँ पे एक नंबर और ये वही नंबर दोनों क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। तो बता रहे हैं कि किस n के किस मान के लिए ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा। मतलब फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n और द nth टर्म ऑफ द एपी आर इक्वल। तो देखते हैं। सबसे पहले अब मान लो कि इट इज गिवन दैट इफ द nth टर्म ऑफ एपी, ये फर्स्ट एपी एंड द सेकंड एपी आर इक्वल। तो कंडीशन के अनुसार कहा है क्वेश्चन के अनुसार कि nth टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। इसका मतलब ये होगा कि इसका nth टर्म का फार्मूला और इसका nth टर्म का फार्मूला दोनों सेम होंगे। अब हम थोड़ा डायरेक्ट लगाते हैं। जैसा कि आप देखो इसका फर्स्ट टर्म 63 है और कॉमन डिफरेंस में 2 है। तो एपी सीरीज के लिए nth टर्म का जो फार्मूला होगा इसके लिए जो होगा हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं 63 प्लस n माइनस 1 डी
वेर डी इज 2। ऐसे ही सेकंड एपी सीरीज के लिए जरा देखिए, इसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 7 है, तो होगा ये 3 + n - 1 = 7। शायद आप लोग समझ गए होंगे। बट अब देखो जरा ब्रैकेट खोलते हैं, तो 63 + 2n - 2 = 3 + 7n - 7। अब 63 में 2 सेपरेट करोगे तो आएगा 61, तो 61 + 2n, और यहाँ होगा 3 - 7, इट गिव्स -4, इट गिव्स 7 - 4। अब करो क्या, 61 और +4 हो जाएगा, -4 को यहाँ ट्रांसफर करिए, = 7n और +2 को ट्रांसफर करो तो -2n होगा। ये होगा 65 = 5n, या n = होगा 65/5 which gives 13, n = 13। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक 13 टर्म, इसका जो 13 टर्म आएगा और इस सीरीज का जो 30 टर्म होगा, तो आप देखोगे दोनों सेम नंबर होगा। चाहो तो आप 30 टर्म निकाल के देख लो, n का मान 13 रखोगे तो देखो क्या आएगा, 63 और +13 - 1 क्या आएगा, 12, 12 × 2 24, तो आएगा 437 और 87 आ रहा है। इसमें अगर n की जगह पे 13 रखो, देखो क्या आएगा, 3 + 13 - 12, 12 × 7, तो 3 + 84 यानी 87। इस तरह से आपने देखा कि ठीक 13 टर्म एक ऐसा 30 टर्म होगा जहाँ पे n टर्म दोनों के लिए जो होगा वो सेम आएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, n = 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the 7th term exceeds the 5th term by 12। तो जैसा कि ये एपी सीरीज की बात हो रही है, तो मान लेते हैं कि उस एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है बच्चों a है एंड द कॉमन डिफरेंस बी d। तो मान लिया लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड द कॉमन डिफरेंस बी d ऑफ एन एपी सीरीज। अब जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है थर्ड टर्म 16 है, थर्ड टर्म का नोटेशन हमारा a3 होता है, तो a3 = 16, तो a3 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a + 2d। कैसे, जैसे मैंने कई बार बताया है कि अगर an है तो आप लिखते हो a + n - 1 × d, यहाँ n है तो n - 1, 3 है तो 3 - 1, इट गिव्स 2, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो ना। एंड सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है सेवन टर्म ऑफ एपी सीरीज एक्सीड मतलब बराबर बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 5th टर्म by 12, मतलब 5th टर्म और +12, वही एक्सीड मतलब बढ़ जाता है। तो इक्वल टू लगाने के बाद आप लिखोगे 5th टर्म +12। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, स्टेटमेंट को कई बार आ चुका। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, a7 = a5 + 12। अब a7 को क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, a + 6d, एक कम करके, यहाँ 5 है तो 4 कर देना, a + 4d + 12। अब देखो उल्टा है, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 60 = आएगा 4d + 12, 4d को यहाँ ट्रांसफर करोगे तो 60 - 4d = 12, इट गिव्स 2d = 12 या d = 12/2, इट गिव्स d = 6। अब d की वैल्यू ना इक्वेशन 1 में रख दो, इसको इक्वेशन 1 कहा है, ये होगा a + 2 × 6 = 16, या a = होगा 16, 16 - 12 यानी a = 4। तो हमें निकालना क्या, एपी सीरीज निकालना है। तो एपी सीरीज के लिए हमने बताया था ना क्या होता है, पहले हम लिख देते हैं सोल्यूशन, यहाँ से ये भी लिखोगे। देयरफॉर एपी सीरीज क्या होता है बताओ, जब ए और डी पता हो तो पहला होता है a, नेक्स्ट होता है a + d, नेक्स्ट होता है a + 2d, देन a + 3d, 3-4 ठो लिख के डॉट एंड सो ऑन कर दो ना, डॉट 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 कर दीजिए, तो आएगा a की जगह बच्चों क्या रखोगे 4d, तो 4 + 6 या 4 + 2 × 6 या 4 + 3 × 6 एंड सो ऑन। सिंप्लीफाई करो तो 4 आएगा, 10 आएगा। देखो बेटा 10 और 4 का डिफरेंस 6 होता है, यानी 16 ये होना चाहिए, चेक करो, ये देखो 18 4 22। तो अब क्या देख रहे हो, 6 का डिफरेंस है ना, 4 10 16 4 10 16 22, तो ये हमारा आंसर हो गया। हम कहेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड एपी सीरीज है वो क्या है, 4, 10, 16, 20 एंड सो ऑन। क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म from the last of the AP and the AP series is 3, 8, 13 and so on and the last term is 253। बच्चों देखो इससे पहले हमने जो भी सवाल लगाया था, तो AP सीरीज जो n टर्म था वो फ्रॉम द बिगिनिंग था, मैंने बताया था फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए जो फार्मूला है n टर्म के लिए an = a + n - 1 × d। लेकिन यहाँ सवाल कुछ अजीब है, क्या है, आपको AP सीरीज 20th टर्म तो चाहिए लेकिन लास्ट से चाहिए, लास्ट से मतलब यहाँ से, जैसे पहला टर्म 253 उससे पहले का आएगा, उससे पहले का आएगा, ऐसे करते करते आपको पीछे से यानी लास्ट से 20 टर्म ढूंढना है। तो उसके लिए क्या है, फार्मूला पहले याद रख लो। तो यही फार्मूला होता है, n टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होगा, l - n - 1 × d। तो यहाँ हमारे लिए क्वेश्चन में क्या है, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट,
ये हो जाएगा L माइनस 20 में से एक जाएगा तो क्या आएगा 19 आएगा D। अब जरा समझो, यहाँ पे जो लास्ट टर्म L है ना ये है 253। मैंने पहले बोला था ना इसको AN भी कहते हो, कभी इसको लास्ट टर्म स्मॉल से भी नोट करते हैं, तो नोटेशन आप याद रखिएगा। यहाँ D का जो रोल है, एक फर्स्ट टर्म का कोई रोल नहीं है, D क्या होगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 होगा। अब इसे पुट कर दीजिए तो L होगा 253 19 गुणे और D की वैल्यू क्या है 5 है, तो देखो क्या आएगा 95। मल्टीप्लाई करके घटाइए 13 में से 5 8 आ जाएगा, यहाँ 4 होगा, 4 में से तो 9 नहीं जाता है ना, तो 14 में से 9 ये 5 ही होगा ना, देख लीजिए। ठीक है, यही हमारा क्या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। 158 is our required solution. Question: the sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24 and the sum of sixth and 10th term is 44. Then find the first three terms of the AP. जैसा कि इस क्वेश्चन में बच्चों हमको मानना पड़ेगा कि इसी AP सीरीज का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। मान लेते हैं पहले, let the first term be A and the common difference be D of an AP series। जैसा कि कहा है कि सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म इज 24, तो आप इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं 4 टर्म प्लस 8 टर्म इक्वल टू 24। अब 4 टर्म को हम सिंबॉलिक लिख सकते हैं A4 प्लस 8 टर्म को लिख सकते हैं A8 इक्वल टू 24। अब जैसा कि बताया था ना AN इक्वल टू होता है आपका nth टर्म ऑफ AP सीरीज, इट इज गिवन दैट A प्लस n माइनस 1 इंटू D, याद है ना। तो हाँ 4 है 4 है तो 4 माइनस 1 3 होता है, एक कम कर देते हैं, तो यहाँ होगा A प्लस 3D। अब प्लस 8 को लिखेंगे A प्लस 7D इक्वल टू 24। अब देखो बच्चों A प्लस 1 ऐड करने पे 2A होगा और 3D प्लस 7D को ऐड करो 10D होगा इक्वल टू 24। 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। अब इस चीज़ सोचो, ये सभी जो टर्म है दो से हम डिवाइड कर सकते हैं और छोटा हो जाएगा, यहाँ A होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 12 आएगा, सो इट बिकम्स A प्लस 5D इक्वल टू 12। इक्वेशन 1 क्या किया मैंने, अनडिवाइडिंग 2 इन इस टर्म। ऐसे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कह रहा है कि द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म इज 44। अब देखो बच्चों दिया है कि गिवन दैट 6 टर्म प्लस 10 टर्म इक्वल टू 44, तो सिंबॉलिक में लिखोगे A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। अब A6 को लिख सकते हो कम करके A प्लस 5D और A10 को एक कम करोगे तो A प्लस 9D इक्वल टू 44। A प्लस A होता है 2A, अब 5D प्लस 9D होगा 14D, इट गिव 2A प्लस 14D प्लस 44। फर्दर आप यहाँ 2 से डिवाइड करो तो आएगा A प्लस 7D इक्वल टू 22। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब बेटा देखो, अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय एलिमिनेशन, बाय सब चीज़ जो भी करना है। हम यहाँ सिंपल ही करेंगे, हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। थोड़ा सा मैनेज कर दे रहे हैं, लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो क्या होगा, पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखो, लेफ्ट हैंड साइड उसका A प्लस 5D माइनस इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड A प्लस 7D इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 का 12 और राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 का 22 है ये। तो देखो जब ब्रैकेट खोलोगे A और A कैंसिल होगा, 5D माइनस 7D बचेगा से 5D माइनस 7D, यहाँ से आएगा माइनस 10। यहाँ से बेटा देखो 5 में से 7 घटेगा, 5D माइनस 7D इट गिव्स माइनस 2D, ये होगा माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो D इक्वल टू 5 आएगा। D इक्वल टू 10/2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया 5, तो D इक्वल टू हो गया 5, ये हमारा D आ गया। अब फ्रॉम 2 में रख दूँ, ये दिख रहा है फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 में रख कर देखते हैं तो देखो A प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 22, तो आएगा A इक्वल टू 22 माइनस 35, क्या होगा 7 × 35 इधर जाओगे तो माइनस 35 होगा, तो क्या होगा A इक्वल टू निगेटिव में आएगा ना 22/30 माइनस 13 आएगा, माइनस 13 चेक कर सकते हो गलत है कि सही है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, ओनली 3 टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आप AP सीरीज क्या होगा, A होगा, A प्लस D होगा, A प्लस 2D होगा। तो आंसर लिखते हैं हम यहाँ पे, देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP सीरीज, एन लगा सकते हैं आप एन AP सीरीज क्या होता है, पहले A होगा, एक प्लस D होगा और A प्लस 2D होगा, इसलिए एक जगह क्या लिखोगे -13 कॉमा -13 प्लस D क्या है आपका 5, फिर कॉमा -13 प्लस 2D एंड 2 × 5। इसको और सिंपल करो
तो आएगा -13 -13 प्लस 13 प्लस 5 क्या आएगा -8। हाँ सही है। और ये होगा 10 -13 प्लस 10 इट इज -3। बस यही होगा 3 टर्म, ये हमारा आंसर होगा। क्या आंसर है? -13 -8 -3।